Bismillahirrahmanirrahim. We were discussing about timeout algorithm. टाइम आउट एल्गोरिदम बेसिकली क्या करता है कि वो जैसे ही ट्रांजैक्शन वेटिंग स्टेट में आती है तो वो एक टाइमर चला देता है। तो जब एक मखसूस टाइम कंप्लीट हो जाता है और ट्रांजैक्शन की वेटिंग स्टेट ख़त्म नहीं होती तो वो उसको रोल बैक कर देता है। तो बेसिकली इट प्रिवेंट्स डेडलॉक। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगेन वी हैव अ स्केड्यूल और स्केड्यूल में भी मैक्सिमम वेटिंग टाइम बेसिकली कितना ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन रखा गया विच इज़ सेट बाय माई सेल्फ, इट कैन बी एनीथिंग। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन टी ए और ट्रांजैक्शन टी बी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन टी ए जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, बैलेंस वाई की रिक्वेस्ट कर रही है। तो क्या उसको बैलेंस एक्स की रिक्वेस्ट कर रही है, तो क्या उसको बैलेंस एक्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे उसको बैलेंस एक्स एलोकेट हो गया क्योंकि बैलेंस एक्स अभी तक किसी को ट्रांजैक्शन को एलोकेट नहीं था हुआ। और इन द मीन वाइल एक और ट्रांजैक्शन सिस्टम में अपेयर हुई विच इज़ ट्रांजैक्शन टी बी। ट्रांजैक्शन टी ए ऑपरेशन कर रहा है। जैसी ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो बैलेंस वाई की रिक्वेस्ट करेगी तो क्या उसको एलोकेट होगा? उसको बिल्कुल एलोकेट होगा क्योंकि बैलेंस वाई किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने अभी तक एलोकेट नहीं करवाया। अगेन सिस्टम जो है वो अपनी फ्लो में चल रहा है। ट्रांजैक्शन टी ए जो है वो बैलेंस एक्स में राइट कर रही है और ट्रांजैक्शन पी भी जो है वो बैलेंस वाई में ऑपरेशन कर रही है। अब जैसे ही ट्रांजैक्शन टी ए बैलेंस वाई की रिक्वेस्ट करेगी तो क्या उसको एलोकेट होगा? उसको बिल्कुल एलोकेट नहीं होगा क्योंकि बैलेंस वाई जो है वो ट्रांजैक्शन टी बी को एलोकेट हो चुका हुआ है, यहाँ पे हमने देखा। तो इट मीन्स के यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। तो अब ट्रांजैक्शन टी ए को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। द मीन वाइल ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो मज़े से बैलेंस वाई में ऑपरेशन कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं स्टॉप हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन टी ए जो है उसका वेटिंग स्टार्ट हो गया। तो हमने कहा था जैसे ही वेटिंग स्टार्ट होगा तो एक टाइमर उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो दिस इज टाइमर ऑफ ट्रांजैक्शन टी ए, वेट 1 शुरू हो गई जी। दिस इज टाइमर टाइम नंबर 1। इन द अनदर हैंड ट्रांजैक्शन टी बी जो है राइट बी कर रही है और ट्रांजैक्शन टी ए अगेन फिर उसने वेट किया, फिर 2 हो गया। ऑन द अदर हैंड ट्रांजैक्शन टी बी लॉक रिक्वेस्ट करती है फॉर डेटा आइटम जी। अब हमने देखना है क्या जी जो है वो किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को एलोकेट हुआ। तो देखिए अभी तक जी तो किसी ट्रांजैक्शन ने एलोकेट नहीं करवाया, तो इट मीन्स कि जी इसको एलोकेट हो जाना चाहिए और यहाँ पे ट्रांजैक्शन टी बी को जी एलोकेट हो चुका हुआ। तो क्या ये डेडलॉक सिचुएशन है? हरगिज़ नहीं। डेडलॉक का तो मतलब है कि दोनों ट्रांजैक्शन वेटिंग स्टेट में आ जाएं और एक दूसरे का वेट करें। तो ट्रांजैक्शन टी बी तो किसी का वेट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो डेडलॉक में नहीं आया और जो है वो रीड कर लेगा ट्रांजैक्शन टी बी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ट्रांजैक्शन टी ए के 3 वेटिंग स्टेप कंप्लीट होंगे तो सिस्टम ने क्या करना है, उसको रोल बैक कर देना है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन टी ए जो है वो रोल बैक होगी, हालांकि इस सिस्टम में डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं था करता। ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन टी बी वेटिंग में नहीं थी, टी ए वेट कर रही थी। कमिट ऑपरेशन के बाद इसके सारे लॉक्स रिलीज हो जाने चाहिए थे, हो हो गए थे। बैलेंस वाइज को एलोकेट हो जाना चाहिए था यहाँ पे आके, पर अनफॉर्चुनेटली टाइम आउट एल्गोरिथम जो है वो उसके टाइम की वजह से उसने फर्दर वेट नहीं किया और उसको क्या करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। तो दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ टाइम आउट एल्गोरिथम कि डेडलॉक नहीं था, उसके बावजूद जो है वो उसने वेटिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद ट्रांजैक्शन को क्या किया, रोल बैक कर दिया। दिस इज द बेसिकली ड्रॉबैक ऑफ अ टाइम आउट एल्गोरिथम। नेक्स्ट एल्गोरिथम पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि ओल्डर ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं और यंगर ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं। दिस इज क्वाइट अ सिंपल बेसिकली
कॉन्सेप्ट जो कि आपको बाय कॉमन सेंस आता भी होगा कि ओल्डर वही होता है जो सिस्टम में पहले आता है और यंगर वो होगा जो सिस्टम में बाद में आएगा। वेरी सिंपल। तो ट्रांजैक्शन विच अपीयर फर्स्ट इन द स्केड्यूल विल बी कंसिडर्ड ओल्डर। अगेन जो सिस्टम में पहले अपीयर होगी वो क्या कहलाएगी? ओल्डर कहलाएगी। द ट्रांजैक्शन विच अपीयर लेटर इन द स्केड्यूल विल बी कंसिडर्ड यंगर। और जो बाद में ट्रांजैक्शन आएगी वो क्या कहलाएगी? यंगर कहलाएगी। दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्केड्यूल है जिसमें हम सिर्फ ट्रांजैक्शन का अपीयरिंग जो है वो स्टेट दिखा रहे हैं कि किस टाइम पे कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो अपीयर हुई है। तो हमारे पास 4 ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन TA, TB, TC और TD। तो इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम स्टैम्प विच इज़ T0। तो T0 पे देख लें अभी तक ट्रांजैक्शन TA जो है वो अपीयर नहीं हुई। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन सिस्टम में अपीयर हुई है दैट इज बेसिकली ट्रांजैक्शन TB, विच मीन्स ट्रांजैक्शन TB इज द ओल्डेस्ट ट्रांजैक्शन, क्योंकि फर्स्ट टाइम पीरियड में जो सबसे पहले अपीयर हुई है वी ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इज ट्रांजैक्शन TB। उसके बाद यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन सिस्टम में अपीयर हुई दैट इज TD। तो TD जो है वो ओल्डेस्ट से यंगेस्ट की तरफ अगर हम आए तो सेकंड नंबर पे कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी? TD। तो इसका मतलब है TB इज ओल्डर देन TD एंड TD इज यंगर देन TB। नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे T1 पे यहाँ पे देखें कि अब ट्रांजैक्शन TA जो है वो अपीयर होगी है। तो इट मीन्स थर्ड नंबर पे जो ट्रांजैक्शन होगी वो कौन सी होगी? ट्रांजैक्शन TA। और यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है। और जब हम टाइम स्टैम्प T2 पे आएंगे तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है दैट इज TC। तो इट मीन्स ट्रांजैक्शन TC वुड बी द यंगेस्ट ट्रांजैक्शन। जो सबसे छोटी ट्रांजैक्शन है वो TC है और सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन TB है। तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि TA जो है वो यंगर है एज कम्पेयर टू TD, बट TA इज ओल्डर एज कम्पेयर टू TC। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो बेसिकली ऑर्डर का सीक्वेंस बना, सबसे ओल्डेस्ट है दैट इज TB, देन वी हैव TD, देन वी हैव TA एंड देन वी हैव TC ट्रांजैक्शन। ये कॉन्सेप्ट जो हैं दीज आर क्वाइट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि अगले स्लाइड्स में हम इनको डिस्कस करेंगे, जिसमें यंगेस्ट और ओल्डेस्ट ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत मैटर करता है कि उनके साथ किस तरह से डील किया जाएगा। तो यंगेस्ट नॉर्मली जो है वो उनको कम प्रायोरिटी दी जाती है और जो ओल्ड लोग होते हैं उनकी इज़्ज़त व एहतराम किया जाता है। इसी तरह सिस्टम भी जो है वो ओल्ड ट्रांजैक्शन का थोड़ा बहुत इज़्ज़त व एहतराम करेगा।